उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम लोग समझेंगे। एकदम संक्षेप में समझो, कोई ज़्यादा जो है याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्टिव के ख्याल से देखना। उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो शब्द के पहले लगता है, कुछ लोग उसको कहते हैं शब्द के पीछे। जैसे में है प्र से प्रकाश, है ना। तो प्र क्या है, ये एक शब्द है और इसका ये पिछला हिस्सा है ना हुआ, और ये हुआ इसका आगे का हिस्सा। कुछ लोग कंफ्यूजन में कहते हैं इसी को, मतलब ये हो गया आगे का हिस्सा, वो हो गया पीछे का। आगे का हम पूछते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको कहेंगे पीछे, जिधर से आए कि जिधर जा रहे हैं उसको कहेंगे पीछे। जिधर से आ रहे हैं, जो छूट रहा है वही ना पीछे हुआ। तो ये प्रकाश, यहाँ से हम इधर बढ़ते हैं ना, इसलिए ये हो गया पीछे का हिस्सा। उपसर्ग की परिभाषा है शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश। ऐसे शब्दांश कहते हैं शब्द का अंश। किसको? शब्द के अंश को। अंश माने हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वह लग जाता है तो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे काश, काश एक तरह से विस्मयादि बोधक का है, विस्मय प्रकट करता है। काश मेरे पास धन होता, है ना, अगर मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास पैसा होता, है ना, सोचो जरा कैसा होता। इसमें जब प्र लगा दिए तो बन गया प्रकाश, अर्थ ही बदल गया। ये उपसर्ग का जो है सबसे बड़ी खासियत है कि अपना उसका प्र से कुछ नहीं होता, लेकिन जब वह किसी शब्द के पहले लग जाता है या शब्द के को पीछे लग जाता है तो क्या करता है, वह उसके अर्थ को बदल देता है। इसी तरह से लगो भव, इसमें अनु उपसर्ग लगा दो तो क्या हो जाता है, भव का मतलब संसार होता है। अनुभव, अनु उपसर्ग लग गया तो अनुभव हो गया, है ना। इस प्रकार से उपसर्ग को समझ गए कि पहले जो लगा होगा वह क्या है, उपसर्ग है, और अंत में जो लगा होगा वह है प्रत्यय। अंत में लगा होगा तो क्या होगा, प्रत्यय। जैसे में दूध वाला या गवैया, कौन ची गवैया, बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय है, गवैया, अय्या, कौन सा प्रत्यय है, अय्या, है ना। पढ़ाकू, पढ़ाकू में पढ़ शब्द देखेंगे कि शब्द कौन सा है, पढ़ शब्द है, और उसमें अलग से क्या लगा, आकू, तो क्या हो गया, ये आकू लगा है ना। जैसे में है भावुक, भाव शब्द हुआ, इसमें क्या लगा है, उक। तो उपसर्ग प्रत्यय रटने की चीज नहीं है, बस अगर समझ जाओ तो आराम से हम उपसर्ग प्रत्यय को चुन सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में। उपसर्ग संस्कृत में बताया गया है कि उपसर्ग 22 है, ठीक है। हिंदी में भी लगभग 22 उपसर्ग ही है, लेकिन धीरे धीरे जो है उसमें कुछ बदलाव हो जाता है। कुछ उपसर्ग हिंदी के हैं, कुछ उपसर्ग संस्कृत के हैं, और कुछ उपसर्ग और दूसरे भाषा से है। जैसे में बे शब्द, बे कौन चीज, ईमान, इसमें बे लगा दो तो होता बेईमान। ईमान का मतलब होता है ईमानदार, ईमान वाला, और उसमें बे लगा दो तो हो गया बेईमान, मतलब बिना ईमान वाला, बेईमान, है ना, मतलब ईमान उसका सही नहीं है, बेईमान है वो, है कि नहीं। तो इस तरह से उपसर्ग हो गया बे, लेकिन ये हिंदी और संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, ये फारसी का उपसर्ग है, अरबी भाषा में। समझ गया ना। तो ये बहुत से ऐसे हैं जो उपसर्ग दूसरी भाषा से भी हम लोगों में आया है, कोई दिक्कत समझने में। अनु उपसर्ग है। जब उपसर्ग कंफर्म नहीं हो तो हम संधि विच्छेद करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे, जैसे
पूछेगा अन्वय में कौन सा उपसर्ग है। अब अन उपसर्ग वय कोई शब्द नहीं बनता है, इसका संधि विच्छेद करो, अनु जोर अय, इसमें क्या है, तब कंप्लीट होगा कि अनु उपसर्ग है। इसमें कोई दिक्कत, अय शब्द है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इस तरह से जिसका उपसर्ग कंफर्म नहीं होगा तो उसको हम पहले संधि विच्छेद कर लेंगे, ठीक। ऐसे अलगे से झलकता है, जैसे लोभ शब्द है, प्रलोभ में बताओ क्या उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, अलगे से झलकता है। लोभ शब्द है, प्र लगा है ना। प्रमाद में बोलो क्या उपसर्ग है, प्र है ना। अवकाश में बोलो तो कौन सा उपसर्ग है, अवकाश बताए अभी यहाँ पर अवकाश है ना। इसी तरह से अपशब्द में बोलो कौन सा उपसर्ग है, शब्द अपने एक में शब्द है ना। इसी तरह से अवतार अव है, अवगुण अव लगा हुआ है। दुर्गुण में तब कौन सा उपसर्ग है बताओ, दुर्गुण में दूर क्या होगा, दूर। अगर कहीं दू है तो दो भी होगा और दूर भी होगा, क्योंकि रेफ जो है ये आधा रो का द्योतक होता है ना। तो दोनों सही है, गलत नहीं होगा। ऑप्शन में देखना है कि क्या है, ऑप्शन देने वाला भी इस तरह का कंफ्यूजन कम रखता है ना। क्योंकि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दुह जोर गुण होगा, तो दुह भी उपसर्ग है। जैसे में दुह जोर कर दुष्कर क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दुह जोर दुह भी उपसर्ग है और दुस भी उपसर्ग है, दोनों उपसर्ग होगा इसका। तो जब ऑप्शन देता है तो ऑप्शन देने वाला इस चीज पे ध्यान रखता है कि हमको क्या देना है, दोनों में से कोई एक को देगा। कोई दिक्कत समझने में ना, उपसर्ग प्रत्यय खत्म, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के ख्याल से इतना ही काफी है। अब जैसे कहेगा तुमको, जैसे मान लो नीर से कोई उपसर्ग कहेगा, शब्द बनाओ नीर उपसर्ग से, कौन सा शब्द बना है, नीर। नीर से क्या हो जाएगा बताओ, निर्दोष, ठीक है। इसमें है ना नीर उपसर्ग, निर्दोष नीर उपसर्ग। दुर्जय, दूर से कहेगा कोई शब्द बनाओ, दूर में हमेशा याद रखना रो में हलंत होगा, नीर है तो रो में हलंत है ना। दुष्ट है यहाँ भी स्व में हलंत है, रो में हलंत है, हलंत का मतलब आधा, ठीक। तो दूर से क्या बनाओगे, दुर्जन, जन माने क्या होता है लोग, दूर इसमें उपसर्ग लग गया तो लोग भाई कैसा है, तो दुर्जन माने बुरा लोग है। अगर इसमें सज्जन कहेंगे तो हो जाएगा सत जोर, तो सत उपसर्ग लगा है सज्जन में। तो संधि विच्छेद बहुत तुमको जो है उपसर्ग और प्रत्यय को चुनने में, खास करके उपसर्ग को चुनने में मदद करता है। कौन उपसर्ग को चुनने में कौन मदद करता है, संधि विच्छेद। और अंत में प्रत्यय है, अंत में क्या लगा है, यानी आगे क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। उपसर्ग वैसे शब्दों से जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, परिभाषा में क्या कहा, पहले लगते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं, बाद में लगते हैं। तो बाद किसको कहेंगे, बाद किसको कहेंगे, आगे, है ना। तो जैसे में प्रत्यय का कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे में भूख एक शब्द है, इसमें आ लग गया तो कहेगा तुमको बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय है, आ लगा, क्या है। इसी तरह लकर हारा, बताओ कौन सा प्रत्यय लगा है, हारा प्रत्यय है। कोचवान, कौन सा प्रत्यय है, वान प्रत्यय। कितना आसान है, झूठे इसके लिए माथा डंगाना कोई जरूरी नहीं। जैसे में बुढ़ापा में बोलो तो कौन सा प्रत्यय है, बूढ़ा
पा, कौन सा प्रत्यय? पा प्रत्यय या आपा प्रत्यय भी हो सकता है। ठीक। बचपन, बचपन में बोलो पन से और दूसरा शब्द बना लड़कपन, छप्पन, है ना, ये सब क्या है? पन से बना हुआ शब्द है। कोई दिक्कत? अब है लोटा से बना लुटिया, क्या बना है? बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय है? इया। कौन इया? हर सही है तो हर सही कार, है ना। अगर मान लो कहेगा बताओ दिमाग में गलो शब्द ना, चुकिया से, हाँ? चुकिया से, चुकिया। अच्छा, चुकिया बता दे कौन सा? इया ना। अगर कहेगा हंसिया, ऐ में कौन इया? दीर्घई वाला इया ना, हंसिया। जरा वह कचिया नहीं जरूर होगा। इसी तरह से खिलाड़ी में बोलो क्या होगा? प्रत्यय। खिलाड़ी, आरी, खेल शब्द है, आरी है। इसी तरह जुआरी, है ना। तब इसी तरह से बोलो एरा से बनाओ, जैसे ममेरा, कौन सा प्रत्यय है? एरा। फुफेरा, चचेरा, कसेरा, ठठेरा, सब में एरा, क्या है? सब में एरा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? एरा। इसी तरह बुद्धिमान में बोलो कौन सा प्रत्यय है? मौन प्रत्यय है। सम्मान में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग बताओ, इसमें दोनों है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। बोलो सम्मान में मौन, उपसर्ग क्या होगा? सम, आधा स्व मोह हलंत सम ना, आधा मोह। इसी तरह से उपसर्ग और प्रत्यय को हम लोग चुन लेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। अभ्यास करने से तुम पकड़ लोगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, ज़्यादा इसमें जो है बताने की आवश्यकता हमको नहीं लगता है कि है। तो अब इसको यहीं पर हम समाप्त कर देते हैं। चलो।